बेहोश है ये। पानी निकालो छत्ती से, थोड़ा दम लगाओ। क्या हुआ राजेश? क्या हुआ राजेश? अरे कोई है, अरे आसपास कोई है, अरे कोई है, बचाओ। स्विमिंग पूल में इस तरह की मौत बड़ा अजीब है। मुझे भी थोड़ा अजीब लग रहा है अभिजीत। तारिका, क्या लग रहा है? सर, मुंह में से भी झाग आ रहा है। मुंह में से झाग आ रहा है। अभिजीत, तुम्हारा वो जो दूसरा स्टाफर है जिसे हॉस्पिटल ले गए, कैसा है वो? बच गया सर। हमने सुना था कि वो इसके मुंह में मुंह लगा के सांस देने की कोशिश कर रहा था। हमने सोचा सर इसको हार्ट अटैक आया। उसके बाद सर मेरा दोस्त बुरी तरह से तड़पने लगा और पूरी बॉडी उसकी कांपने लगी सर। सर, ये मान लेते हैं कि इसे हार्ट अटैक आया था, मगर जो आदमी इसे बचाने गया था वो मरने जैसा हो गया, ये समझ में नहीं आ रहा है। सर, हाँ सर, हॉस्पिटल से फोन आया था। लगता है वहाँ के डॉक्टर्स का दिमाग खराब हो गया है। क्या कह रहे हो भाई? उन्होंने उस आदमी की जान बचाई और तुम कह रहे हो कि डॉक्टर का दिमाग खराब है? और क्या कहूँ, वो कह रहे थे कि उसने जहर खा लिया। उसने जहर खाया है? किसने कॉर्नर को जहर खिलाया? एक्सक्यूज मी, प्लीज। कंट्रोल। सर, ये कॉन्ड्रेट की वाइफ है। मैं कॉन्ड्रेट का छोटा भाई और ये मेरा बेटा है। जरा संभालिए भाभी को प्लीज। भाभी इन्हें अपना काम करने, प्लीज प्लीज आप इधर आओ। चलिए जरा हमें काम करने दीजिए प्लीज। मैनेजर सर, हाँ, क्या कह रहे थे? हॉस्पिटल के डॉक्टर ने क्या कहा? सर, डॉक्टर्स कह रहे थे कि उसने कोई जहर खा लिया है। सर, आप ही बताइए, स्विमिंग पूल में कोई भला कहाँ से जहर खाएगा? सर, हाँ, इसकी हालत देख के तो यही लग रहा है कि इस पानी में जहर है। क्या? ये देखिए, पूरी उंगलियां जकड़ गई है, स्किन भी कहीं कहीं लाल हो गई है और नाखून भी नीले पड़ गए। सर, मुझे लगता है ये साइनाइड हो सकता है। साइनाइड? तुम्हारे कहने का मतलब है कि इन दोनों के पेट में साइनाइड गया है? इस स्विमिंग पूल के पानी में जहर है? सर, मैं अभी चेक करती हूँ। प्लीज। नहीं सर, पानी में जहर नहीं है। पानी में जहर नहीं? तो फिर कॉर्नर का खून हुआ कैसे? क्यों भाई, नया नया कैमरा लिया लगता है? वैसे साळुंखे, आज मैं सोच कर ही आया हूं कि साइनाइड का फोटो लेकर ही रहूंगा, समझे? काका, किसकी किसकी फोटो? साइनाइड। क्या ऐसी दिशा? साइनाइड कोई फूल पत्ती है या किसी खूबसूरत लड़की का चेहरा है जो फोटो ले लोगे? अरे साइनाइड जहर दिखेगा तब ना फोटो लोगे। उसी का इंतजार कर रहा हूँ साळुंखे। करो करो, अच्छा है। हाँ, करो कुछ जल्दी यार। हाँ हाँ, लो भाई, इस आदमी का पेट तो निकाल लिया। अब देखते हैं इस आदमी ने खाया क्या है जिससे इसके पेट में जहर पहुंचा है। पेट में पनीर है। पनीर मक्खन वाला खाया होगा इसने। मक्खन दिखा तुम्हें? तुम भी यार। क्या हुआ? बहुत खाने में जहर है, ये देखो। साइनाइड, एक मिनट मैं फोटो लेता हूँ। अरे यार, अरे फोटो बाद में ले लेना, पहले ये तो पूछ लो इस आदमी ने खाना खाया कब है? कब खाया है? देखो, खाना पूरी तरह से पेट में पचा नहीं है, इसका मतलब इस आदमी ने मरने से कोई 45 मिनट पहले खाना खाया। मरने से
45 मिनट पहले खाना खाया था। बड़ी अजीब बात है, खाने में जहर है लेकिन यहां से किसी ने ट्रे नहीं उठाई। सर अभी उठा देते नहीं, यहाँ की किसी भी चीज को हाथ मत लगाना, कोई भी चीज नहीं हटेगी यहाँ से। तुम्हारे स्टाफ में से ही किसी ने यहाँ ठहरे हुए गेस्ट को जहर दिया है, समझे? सर यही तो सोचकर मैं भी हैरान हूँ कि ये हुआ कैसे। वो हम आपको बताते हैं अभी कुछ ही देर में। पहले मैं जरा देख लूं किस चीज में जहर है। साइनाइड दिया गया है, समझे? साइनाइड। अभिजीत, कोई दिखा क्या? हाँ सर, कुछ तो है। क्या है, क्या लगता है? ये लगता है यहाँ पे सर झगड़ा वगड़ा हुआ है और ये कुछ तेल जैसी चीज गिरी है बॉटल में से। मैनेजर, जरा यहाँ आओ। एक बात बताओ जी। यहाँ कमरे में कोई और आया था? नहीं सर, इस कमरे में कोई नहीं आता है। क्यों? सर कॉनराड बहुत टेढ़ा आदमी था। टेढ़ा मतलब? सर वो हमेशा इसी कमरे में आकर रुकता था और ठीक 7 बजे वो होटल में आता था। 7 बजे? हमेशा 7 बजे, हर शनिवार को 7 बजे सर। और शनिवार को 7 बजे सीधा कमरे में आता था? नहीं सर, वो पहले कॉफी शॉप में जाता था, वहाँ बैठता था, कुछ लोगों से मीटिंग करता था। किसके किसके साथ करता था मीटिंग? सर हमेशा सर नए नए लोग होते थे सर। बड़ा अजीब आदमी है ये। हर शनिवार को आता है, वो भी 7 बजे, फिर कॉफी शॉप में बैठता है और हर बार किसी नए आदमी से मिलता है। सर मैं कह रहा हूँ ना, कॉनराड बहुत ही टेढ़ा इंसान था। वो मीटिंग करके इस कमरे में आता था, यही खाना मंगवाता था और उसने खास तौर पर कह रखा था कि कोई भी उसके बिना बुलाए इस कमरे में नहीं आएगा और इसी वजह से ये खाना ही पड़ा सर। सर, हाँ, क्या हुआ? सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जहर मिला ना? नहीं, खाने में जहर नहीं है। कमाल, वहाँ सालुंखे ने इतनी ड्रामेबाजी के साथ कहा था कि खाने में जहर है और अब आप कह रही हैं कि पेट में जहर था ना? हाँ, पेट में जहर था, लेकिन यहाँ पे किसी भी चीज में जहर नहीं है। यार सालुंखे, मैं इसीलिए कैमरा लेकर आया था कि तुम फिर से हवा में बातें ना करो बस। मगर हुआ वही, साइनाइड साइनाइड। अरे है कहाँ साइनाइड? मुझे मेरी आंखों से देखना था। बस ऐसे ही कह दिया हवा में कि खाने में जहर था। अरे हवा में कहाँ कह दिया, दिखा तो था आपको वो टेस्ट ट्यूब में। क्या? अरे वो पानी का कलर पिंक नहीं हो गया था? पिंक? हाँ। साइनाइड? हाँ, नहीं मतलब पानी में जहर नहीं था, लेकिन उससे ये पता चलता था कि इसके पेट में जहर है। सालुंखे, भगवान के वास्ते मुझे सिर्फ इतना बताओ कि वो साइनाइड इस आदमी के पेट में आया कहां से? ना स्विमिंग पूल के पानी में साइनाइड था, ना उसने जो दारू पी उसमें साइनाइड था, ना उसने जो खाना खाया उसमें भी साइनाइड था। तो फिर ये साइनाइड इस आदमी के पेट में आया कहां से? अरे आप शांत होकर के मेरी बात समझने की कोशिश करेंगे तब बताऊंगा ना। और इस बार जरा सच सच बताइएगा। यार अभिजीत, तुम आग लगाने की कोशिश मत करो, वैसे ही भड़के हुए हो। आइए मैं दिखाता हूँ, आइए मैं दिखाता हूँ आपको ये जहर आया कहाँ से। यह हथेली देखिए आप, इस पर ये लाल निशान दिखाई दे रहे हैं आपको? हाँ। ये हाइड्रोसाइनिक एसिड की वजह से होता है। मतलब साइनाइड? एब्सोल्युटली साइनाइड। और ये इसके दोनों हाथों पे है, ये देखिए इस हाथ पे। मतलब इसने दोनों हाथों से किसी ऐसी चीज को छुआ जिसमें साइनाइड लगा हुआ था? अब समझे तुम। और गलती से इसने ये हाथ अपने मुंह पर लगाए और वो जहर इसके पेट में चला गया और इसकी मौत हो गई? बिल्कुल, ये पक्का है? एकदम पक्का है। इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे? अरे बिल्कुल चेंज नहीं होंगे। क्या लिख के दूं यार? तो अभिजीत, साइनाइड की चीज पर लगा था जो इसके हाथों पर आया और हाथों से पेट में चला गया और इसकी मौत हो गई। एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। एक मिनट प्लीज, तुम नहीं यार फेटिक। मैं चुप नहीं रहूंगा, आपको बताना ही पड़ेगा। ये जहर, ये साइनाइड इसके हाथों पे आया कहां से? सर यहाँ के आदमियों ने पुल के अंदर से एक एक चीज को बाहर निकाल दिया सर। फिर पानी के अंदर जाने की जरूरत है? शायद कुछ मिल जाए फ्रेडी। एक्सक्यूज मी, आप लोग वहां नहीं जा सकते, सीआईडी ने मना किया है।
सर ये पिंक कागज मिला है नीचे से। कागज। मैनेजर, एक्सक्यूज मी ये तो पूरा गला हुआ है। सर, ये तो हमारी मैसेज स्लिप है। किसी का फ़ोन आता है तो हम मैसेज नोट कर लेते हैं और बाद में उसे दे देते हैं। मैडम, आपके लिए स्विमिंग पूल से एक गिफ्ट लेके आया हूँ। गिफ्ट? जी हाँ, ये तो मैसेज स्लिप है हमारे होटल की। अरे वाह, आपको तो याद आ गया। मतलब कॉनराड को किसी ने फोन किया था यहाँ पे, इसका यही मतलब है ना? आया था, मैंने स्लिप में लिख कर रखा था। जब वो यहाँ आए मैंने उन्हें दे दिया। सर, ये वही आदमी है जो कॉनरेड के लिए खाना लेकर आया था। मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने कुछ नहीं किया। देखो, अगर तुमने कुछ नहीं किया है तो डरो मत। सच सच बताओ, जब तुम यहाँ आए तो तुमने क्या देखा? सर, जब मैं यहाँ आया तो हाँ, बोलो बोलो बोलो। तो कॉनरेड साहब यहाँ नहीं थे सर। कॉनरेड साहब यहाँ पर नहीं थे? जी। तो फिर कहाँ थे? बाथरूम में। बाथरूम में? जी सर। वो बाथरूम से बाहर आए तो उनके हाथ गीले थे सर, और फिर वो बाथरूम में गए और हाथ साफ करके वापस बाहर आए तो उनके हाथ सूखे थे सर उनके। नहीं सर, इतने सारे मैसेजेस आते हैं, याद रखना मुश्किल है। मगर इस मैसेज को पढ़ते ही मिस्टर कॉनराड गुस्से में आ गए थे। ऐसा क्या था इस मैसेज? सर, हाँ। यहाँ पे कहीं भी जहर नहीं है। किसी भी चीज पे साइनाइड नहीं लगा हुआ है। कहीं भी जहर नहीं है, खाने में नहीं है, कमरे में नहीं है, तो बचती है सिर्फ एक ही जगह। कौन सी सर? बाथरूम फ्रेडरिक्स। नहीं सर, साइनाइड नहीं है। बाथरूम एकदम चमाचम दिख रहा है सर। हाँ फ्रेडरिक्स, किसी ने आकर बाथरूम अच्छी तरह से साफ किया है। नहीं सर, यहाँ कोई नहीं आया। अच्छा, हाँ, यहाँ तो कोई नहीं आता है ना। जी ठीक है। देखो, तुम्हें याद आता है क्या? तुम्हारे वेटर ने बताया था कि कॉनराड जब पहली बार बाथरूम से बाहर गए तब उनके हाथ गीले थे, और जब दूसरी बार बाथरूम से बाहर गए तब उनके हाथ सूखे थे। सूखे थे, है ना? तो एक बात बताओ, कॉनराड ने बाथरूम में अपने गीले हाथ सुखाए कैसे होंगे? अरे सर, बाथरूम में नैपकिन होता है, उसी से सुखाए होंगे। नैपकिन, है ना? नैपकिन से। तो फिर मिस्टर मैनेजर, ये बताइए, ये नैपकिन देखो इसे, ये इतना नया, इतना अनयूज, इतना फ्रेश कैसे है? सर, यही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये नया नैपकिन यहाँ कैसे आ गया? आ गया नहीं, बदला गया है। जी हाँ, बदला गया है। जब कॉनराड स्विमिंग करने के लिए गया तब उसके एब्सेंस में कोई यहाँ आया और उसने ये नैपकिन बदल लिया, समझे? बदला है ये नैपकिन। डॉक्टर तारिका, यस सर। उस नैपकिन को बड़े प्यार से आहिस्ता आहिस्ता उठाकर बाजू में रखो और फिर इस रॉड को अच्छी तरह से चेक करो। उस पर अभी भी साइनाइड लगा हुआ होगा। जी सर। यस सर, साइनाइड है। यस, साइनाइड है, समझे? साइनाइड है। वो जो भी आदमी था उसने पहले नैपकिन के रॉड पर साइनाइड लगाया। जैसे उस पर नैपकिन रखा गया तो रॉड का साइनाइड उस नैपकिन पर आया, और फिर जब कॉनराड ने अपने गीले हाथ उस नैपकिन से पोंछे तो नैपकिन का साइनाइड कॉनराड की हाथों पर आया। उन्हीं हाथों से कॉनराड ने खाना खाया तो जहर उसके पेट में चला गया और कॉनराड मर गया। मगर कौन हो सकता है वो आदमी जिसने ये साइनाइड लगाया? कल रात 9:30 बजे से 10 बजे के बीच में जितने भी फोन आए थे होटल में, उन सब की लिस्ट चाहिए।
और जिस जिस नंबर से फोन आए थे उनके नाम और एड्रेस भी चाहिए हमें। ओके, थैंक यू। पूरा स्टाफ आ गया? हाँ सर, नाइट शिफ्ट का पूरा स्टाफ यहीं पे है। कल रात को तुम में से कौन कौन मिस्टर कॉनरेड के रूम में गया था? सर मैं आपसे कितनी बार कह चुका हूँ कि उसके रूम में कोई भी नहीं जा सकता। बस बस, तुमने किसी को कॉनरेड के रूम में जाते हुए देखा? नहीं? ठीक है अभिजीत, किसी ने कॉनरेड के रूम में घुसकर उसके बाथरूम का नैपकिन बदल दिया है और उस नैपकिन में ही साइनाइड लगा हुआ था। नैपकिन में जहर था? हाँ, उसी के पास कॉनरेड के रूम की चाबी और वो फ्रेश नैपकिन था। मैनेजर, कॉनरेड का रूम जिस फ्लोर पर था वहां हाउसकीपिंग इंचार्ज कौन था? कौशल, वही उस फ्लोर की देखभाल करता था। तुम में से कौशल कौन है? जी वो यहाँ नहीं है। नहीं है? तो फिर कहाँ है? सर कल रात को मैंने भी उसे ढूंढा था लेकिन वो मुझे मिला नहीं। मतलब कल रात कौशल ड्यूटी पे नहीं था? सर होना तो चाहिए क्योंकि रजिस्टर पे उसने साइन भी किए हैं 7 बजे। 7 बजे? जी। अभिजीत, 7 बजे तो कॉनरेड कॉफी शॉप में था। इसका मतलब है कौशल को बड़े आराम से कॉनरेड के रूम में जाकर, उसके बाथरूम में जाकर वो जहर वाला नैपकिन रखने का टाइम मिल गया। इस कौशल को उठाओ। कौशल, दरवाजा खोलो। कौशल, कौशल, आराम से। कौशल बेटा, कौशल, कौशल बेटा, दरवाजा खोलो। देखो सीआईडी अंकल आए हैं। कौशल, कौशल, ले मर। नहीं खोलता है तो मत खोल। मैं कौन से मारा जा रहा हूं? नहीं खोलेगा तो। नहीं खोल रहा? फ्रेडी थोड़ा और प्यार से बोलते तो शायद खोल भी देता। अरे खोलेगा कहां से सर? एक खून किया है तो क्या वो अंदर बैठा रहेगा मुझसे गले मिलने के लिए? शर्त लगी? कौन सी? मैं कहता हूँ अंदर ही है। ऐसा मत बोलिए सर, जब भी कोई दरवाजा नहीं खोलता है आप दरवाजा तोड़ देते हो और अंदर लाश ही मिलती है सर। मैं तंग आ गया हूँ सर। मतलब कौशल? और क्या सर, अगर वो अंदर है और दरवाजा नहीं खोल रहा है इसका मतलब अंदर कौशल की लाश ही होगी। ठीक से देखा तो सही। कौशल, 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 फ्रेडी अंदर है। अंदर कौशल है? हाँ। जिंदा है? क्या मालूम जिंदा है कि नहीं, पता नहीं। खोलते हैं। संभाल के। सर मेरा अंदर आना जरूरी है क्या? अंदर आओ, जल्दी आओ। ठीक है सर, आता हूँ, अंदर आता हूँ। अरे बाप रे बाप रे। अरे तो ये कौशल है? मर गया? नहीं, जिंदा है। फ्रेडी, तुम शर्त हार गए। अरे सर हार गया तो हार गया, कम से कम ये जिंदा तो है। दारू पी के पड़ा हुआ है। एक खून करके दारू पी के बेहोश पड़ा है। कमाल है। लगता है दारू में कुछ मिला के पिला दिया है इसको। जहर? नहीं, शायद बेहोशी की दवा है। कोई और भी आदमी था यहाँ पे? मगर था जरूर। हाँ यार कुछ नहीं, बस वो मेरे अंकल है ना, उनकी डेथ हो गई यार। मुझे किस बात का गम यार, डेथ तो उनकी हुई है। और अब यहाँ पर यार वो कॉप्स आए हुए हैं। अबे टॉप्स नहीं, सीआईडी। कौशल? किस कौशल की बात कर रहे हैं आप? मैंने ये नाम पहले कभी नहीं सुना। इस कौशल ने शायद आपके पति मिस्टर कॉनरेड को जहर दिया है। ओह माय गॉड, इसका मतलब है कौशल खूनी है। जी हाँ। और आप मुझे से पूछ रहे हैं कि मैं कौशल को जानती हूँ या नहीं? अब क्या करें, पता तो लगाना चाहिए ना कि ये बदला लिया किसने। बदला? जी हाँ, बदला। कोई औरत है या कोई आदमी जो मिस्टर कॉनरेड से इतनी नफरत करता था कि उसने कौशल को कहा कि मिस्टर कॉनरेड को जहर दे दे। कौशल ने मिस्टर कॉनरेड को जहर दिया, मिस्टर कॉनरेड ऊपर चले गए।
ये सब याद दिलाने की क्या जरूरत है? पता नहीं कौन हमसे क्या दुश्मनी निकाल रहा है। नीता जी, आप उनकी वाइफ हैं, आपको कुछ तो अंदाजा होगा किसने किया ये काम। एक मिनट सर, ये टाइम है कोई ऐसे क्वेश्चंस पूछने का? और वैसे भी हम लोग इस समय बहुत टेंशन में हैं। टेंशन? हाँ? मेरा मतलब हम सभी को शॉक लगा है। तो भाई साहब की अचानक मौत हो जाने से बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। सर आप लोग कॉफी लीजिए प्लीज। सर आप लोग और कुछ लेंगे, केक या बिस्किट्स? थैंक यू। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अंदर जाओ। मैंने कहा ना, जब कोई जरूरत होगी अंदर से बुला लेंगे। जाओ। मीरा जी, हम लोग कौशल के बारे में बात कर रहे थे। मैंने आपसे कहा ना, मैं किसी कौशल को नहीं जानती। फिर आप बार बार मुझे वही सवाल क्यों पूछ रहे हैं? खूनी को पकड़ना है। अरे तो जाइए पकड़िए ना सर, यहाँ पे क्या कर रहे हैं? और आपको क्या लगता है कि कोई अपने हस्बैंड को या फिर कोई अपने भाई को या फिर कोई अपने अंकल को मार सकता है? ठीक है। हे, तुम नीचे। हाँ मैं कॉल करता हूँ यार। चुप, बात बंद। नीचे आओ मतलब चुपचाप नीचे आने का, समझे? एक खींच के मारूंगा ना कान के नीचे, मोबाइल 1 किलोमीटर दूर जाके गिरेगा, समझे? तुम्हारे अंकल का खून हो गया और तुम्हें अपने मोबाइल से फुर्सत नहीं है? हाँ? बाहर जो स्विमिंग पूल है उसमें स्विमिंग किया है? हाँ? स्विमिंग किया है क्या पूछ रहा हूं मैं? हाँ किया। पानी खराब है उसमें? हाँ? पूल में कोई खराबी है? कीड़े पड़े उसमें? नहीं। नहीं। घर में इतना बड़ा स्विमिंग पूल है, कोंडा जी वहाँ होटल में जाके स्विमिंग क्यों कर रहे थे? कोई बता सकता है? भाई साहब का जो मन करता तो वही करते थे, उनसे कोई सवाल नहीं करता था। वो किसी की नहीं सुनते। आपकी भी नहीं। वाइफ को पूछता ही कौन है? अच्छा, आप में से किसी ने मिस्टर कॉनराड को कल रात 9:55 को फोन किया था? सर रात में फोन करके किसको गालियां खानी है? मैंने पूछा, फोन किसी ने किया था? मैंने तो नहीं किया था। भाभी आपने किया था क्या? नहीं। तुमने? नहीं। इन्होंने भी नहीं किया। कॉनराड की मौत से सबसे ज्यादा फायदा जिसको मिलने वाला है, ये खून उसी ने करवाया है। मिस्टर कॉनराड इंडिया के टॉप पेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के मालिक थे। उनकी प्रॉपर्टी, उनकी एसेट्स, उनका बिजनेस किसको मिलने वाला था? एसीपी साहब, आप किस प्रॉपर्टीज और किस एसेट्स के बारे में बात कर रहे हैं? एसीपी साहब, धंधा तो ऑलरेडी डूब चुका है, कंपनी तो बस चल रही है और वो भी चल रही है पूरी तरह से उधार पे। पता नहीं किसको कितने कितने पैसे देने। ये कंपनी तो जिसको मिली वो तो डूब गया। मैं तो कहता हूँ आदमी मर जाएगा, क्योंकि उसे टैक्स के पैसे भी अपने जेब से देने पड़ेंगे। मैं तो कहता हूँ फैमिली वालों में से किसी को अरेस्ट करके ब्यूरो लेके चलते हैं सर। 2-3 घंटे दबा के पूछताछ करेंगे ना, सब सच सामने आ जाएगा। बड़ी अजीब फैमिली है। ऐसा लगता है कि कॉनराड की मौत का दुख इन लोगों से ज्यादा हमें हो रहा है। एक बात समझ में नहीं आ रही है, इस कॉनराड के बंगले में इतना अच्छा बड़ा स्विमिंग पूल होने के बावजूद भी वो हर शनिवार रात को होटल में स्विमिंग करने क्यों जाता था? सर स्विमिंग करने कुछ नहीं, वो होटल में कुछ गड़बड़ करने जाता था। किसी लड़की से मिलने जाता होगा चुपके चुपके। तो फिर सर आप ही बताइए ना, फैमिली वालों को कैसे नहीं मालूम कि वो क्या करने जाता था? अरे मालूम है, सब मालूम है, छुपा रहे हैं, बता नहीं रहे लोग। सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत है। क्या? ये तो बहुत बुरा हुआ। आप कुछ कर नहीं सकते क्या? देखिए, हमें उससे बहुत सारी बातें पूछनी थी। 48 घंटे पहले? माय गॉड। ओके, या थैंक यू। गया कौशल गया? नहीं सर, पूरी तरह तो नहीं। बेहोशी की दवा की वजह से कोमा में चला गया है। कोमा में चला गया मतलब? मतलब शायद अब जिंदगी भर बोल नहीं सकेगा सर, सोता ही रहेगा। ये लो, एक ही आदमी था जो हमें कुछ बता सकता था, वो भी कोमा में चला गया। ये एक बात है सर, वो कोमा में गया। दूसरी सबसे बड़ी बात ये है, बेहोशी की दवा उसे 48 घंटे पहले पिलाई गई है, 2 दिन पहले। मतलब कॉनराड का खून होने से पहले कौशल बेहोश था? यस सर। अरे तो फिर अभिजीत, वो बाथरूम में जहर, नैपकिंस, साइनाइड, वो सब किसने किया? सर उसी ने किया होगा जिसने कौशल को बेहोशी की दवाई पिलाई।
होटल में गया, किसी तरह जहर वहर लगा के पतली गली से निकल गया। सर होटल में जितने भी फोन आए थे उस दिन वो सब फोन नंबर्स में लेके आया हूँ सर। एक्सीलेंट। अब देखो 10 बजे के आसपास कौन सा फोन आया था। हाँ, और हाँ ये अच्छी तरह खींच। हाँ, अभी अच्छा हो गया। क्या बात है, घोड़ों के आराम करने का टाइम है। हम घोड़े नहीं, फिर भी आप लोग हैं कौन? सीआईडी। अपने साहब से जाके कहो कि हमें घोड़े खरीदने हैं। सब सीआईडी वाले अब घोड़े चाहिए? जी हाँ मिस्टर पीसी, हमें घोड़े खरीदने हैं। ये सीआईडी वाले घोड़े कब से खरीदने लगे? जब से कॉनराड मारा गया। कॉनराड कौन है? अभी फोन करके बताता हूँ। कौन है ये कौन? विवेक, जरा 15-20 कांस्टेबल इकट्ठा करो, पीसी के फॉर्म पे रेड करनी है। नहीं रुकिए रुकिए, मुझे मालूम है कॉनराड कौन है। याद आ गया? हाँ रुको विवेक, अचानक यहाँ पे ठंडी हवा बहने लगी है। हाँ बताइए। कॉनराड और मैं मिलकर घोड़ों की रेस में गड़बड़ किया करते हैं। रेस फिक्सिंग? जी हाँ, जहाँ कहीं भी किसी घोड़े पर सबसे ज्यादा पैसा लगाया जाता है हम उसे हरा देते हैं। हर जगह? जी। तुम कॉनराड से मिलने गए थे? जी हाँ, वो हर हफ्ते होटल में आकर ठहरता था। मैं उसे 3 करोड़ रुपए भेज देता था। 3 करोड़ हर हफ्ते? जी हाँ, तभी तो वो होटल में आकर ठहरता था। वो आता था, मेरा आदमी उसे पैसे देकर चला जाता था। लेकिन तुमने उसे क्यों फोन किया था? मेरे को अपने पैसे वापस चाहिए थे साहब, जो 2 घंटे पहले मैंने उसे दिए थे। तो वापस किया उसने? किधर किए? पैसे मांगते ही वो पागल हो गया। मतलब पैसे वहीं पे थे? जी हाँ, पैसे वहीं थे। झूठ मत बोलो, पैसे अगर उसके पास थे तो हमें क्यों नहीं मिले? हाँ? पैसे वहीं थे साहब, ग्रे बैग में। ग्रे बैग में? ठीक है, फिर मिलेंगे। अरे आप ठंडा गर्म तो कुछ भी। हाँ विवेक, सुना? रिकॉर्ड किया ना? इस पीसी के फॉर्म पे रेड करो अभी। 3 करोड़ हर हफ्ते? 3 करोड़? इतना सारा पैसा कहाँ छुपा के रखा है? कहाँ है? उसी के पास जिसने मिस्टर कॉनराड का खून किया है। ये क्या बात हुई? जी, पैसों की चोरी हो गई और पैसों की वजह से ही खून हो गया है। हमें आपके घर की तलाशी लेनी होगी, ये देखने के लिए कहीं वो पैसे यहाँ तो नहीं है। मतलब चोरी हम लोगों ने की है? क्या पता। घर का कोना कोना छान मारो, एक भी कोना छूटना नहीं चाहिए। सर बैग मिल गया सर, अभी तो खुला नहीं है। अच्छा तो ठीक है। सर ये रहा वो ग्रे बैग। माय गॉड, 3 करोड़। इस बैग पे यहाँ कुछ उंगलियों के निशान दिख रहे हैं, ये देखिए। घर के जिस किसी मेंबर ने भी ये खून किया है या करवाया है बचेगा नहीं। अभिजीत, अभी भी मुझे थोड़ा सा शक है कि वो बैग उस तरह से उस घर में क्यों रखा गया था। सर सब कुछ फ्लॉप हो गया। सब कुछ फ्लॉप हो गया? हाँ सर, किसी के भी उंगलियों के निशान बैग पे नहीं मिले। अरे मतलब किसी ने भी उस बैग को हाथ नहीं लगाया? नहीं सर, किसी ने भी बैग को हाथ नहीं लगाया। अब अगर पैर लगाया होगा तो बोल नहीं सकते। फ्रेडेक्स, एक तो काम ठीक से नहीं करते, ऊपर से मजाक सूझ रहा है तुम्हें।
सर अगर किसी के भी उंगलियों के निशान बैग पे नहीं मिले तो इसमें मेरा क्या कसूर है सर? काम तुमने ठीक से नहीं किया है फ्रेडरिक्स, अब तुम्हें उसकी सजा जरूर मिलेगी। सजा? हाँ, तुम्हें बार में जाना होगा। नहीं सर, मैं नहीं जाऊंगा। तुम्हें वहां जाकर दारू पीनी होगी। अरे सर, बड़ी मुश्किल से छुट्टी है सर। जाना पड़ेगा। सर मैंने आपको कितनी बार कहा मुझे बार वार में मत भेजा कीजिए सर, कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सर आप अभिजीत सर को भेज दीजिए। क्यों? मैं क्यों? तुमसे कहा गया तुम जाओ, गलती तुमने की है। मैं नहीं जाऊंगा सर, ये रखे आपके फिंगरप्रिंट्स, इसका जो करना है करो। मैं नौकरी छोड़ दूंगा सर, लेकिन बाहर में नहीं जाऊंगा। फ्रेडरिक्स, फ्रेडरिक्स। ठीक है अभिजीत, जाओ और पता करो, देखो ये कौशल कौन से बार में जाता था दारू पीने के लिए। आइए सर, आइए, बैठिए, बोलिए क्या लेंगे? क्या है आपके पास? सर सब कुछ है। सीआईडी। सीआईडी? लेकिन पिछले हफ्ते तो पुलिस आकर गई। खून सुना है कभी? खून? खून? हाँ खून। सर हम तो दारू बेचते हैं सर। नहीं, खून भी बेचा है। सर मैं कुछ समझा नहीं सर। सब कुछ यहीं हुआ है, यहीं बैठ के प्लानिंग हुई है, इसी बार में से खून हुआ, समझे? कौशल को जानते हो? कौशल? हाँ कौशल। वो 6 नंबर वाला कौशल? 6 नंबर वाला? सर वो जब भी आता था 6 नंबर की टेबल पर बैठता था। वो अकेले आता है या उसके साथ कोई और भी आता है? ये तो हमारे वेटर को पता होगा। शंकर। यस सर, आया। सर वैसे काफी दिनों से कौशल आया नहीं। अब आएगा भी नहीं। क्यों, गया ऊपर? नहीं, उसने किसी का खून किया। तुम क्यों इतना घबरा रहे हो? कहीं तुम भी उसके साथ मिले हुए तो नहीं? हाँ? सर वो खून का नाम सुन के तो थोड़ा डर गया मैं। आपने मुझे बुलाया सर? हाँ बुलाया। कौशल को जानते हो? हाँ साहब जानता हूँ। तो उसके साथ कौन आता था दारू पीने? मैं उसको नहीं जानता सर। कुछ तो मालूम होगा उनके बारे में? हाँ साहब, वो लोग 12 पैक पीते थे यहाँ बैठ कर टेबल पर। 12? ये पैसे कौन देता था? कौशल? वो कहाँ से देगा साहब, वो तो एकदम कड़का था। हाँ वो दूसरा वाला देता था साहब। हम इस दूसरे वाले को पकड़ना चाहते हैं। सुना तुमने? टेबल नंबर 6 पे बैठ के 12 पैक जो पीता है उसका बिल चाहिए। टेबल नंबर 6 का बिल। मिला? सर बहुत मुश्किल है। क्या मुश्किल? एक बिल नहीं मिल सकता? सर नहीं मिल रहा है। एक भी बिल नहीं है 12 पैक वाला। हाँ? सर आप खुद ही देख लीजिए। इसका क्या मतलब है? मतलब यहाँ बिना बिल के कोई 12 पैक पी गया? जी साहब। बिल नहीं बना और लोग दारू पिए जा रहे हैं। ये सब आप लोग टैक्स बचाने के लिए करते हो क्या? नहीं सर, कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़? कौशल का कोई ना कोई दोस्त है जो बिल नहीं बना रहा है। यहाँ बिल कौन बनाता है? बस अब हमारा काम हो गया है। वो आदमी जो कौशल के साथ बैठ के दारू पीता था उसका एड्रेस मिल गया है। बचने वाला नहीं है वो। चलो दया, कहीं खूनी भाग न जाए। हेलो, ज़रा संभालो, सीआईडी वाले आए थे यहाँ पर। उन्हें तुम्हारा पता मिल गया है, वो पहुँच रहे हैं तुम्हारे पास। क्या बात है श्वेता, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया फोन करके? अगर मैं तुम्हें फोन करके नहीं बुलाती तो सीआईडी आकर तुम्हें पकड़ लेती। पंकज प्लीज अब एक काम करो, तुम यहाँ से कहीं भाग जाओ, कहीं जाकर छुप जाओ। बेटी तुम ठीक तो हो ना? हाँ पिताजी मैं ठीक हूँ, पर मुझे लगता है अब हमें ये सब कुछ बंद कर देना चाहिए। मुझे भी लग रहा है कि हमें सीआईडी को जाकर सब कुछ बता देना चाहिए। सीआईडी के पास कोई नहीं जाएगा। तुम लोगों ने सीआईडी को सब कुछ बता दिया तो मुझे जेल जाना होगा। मैम साहब आप? हाँ मैंने तुम्हें फोन पर बात करते हुए देख लिया और सब कुछ सुन भी लिया। इतने सारे पैसे घर में आए कहाँ से? 3 करोड़ घर में थे और हमें पता ही नहीं चला। ये पैसा अगर सीआईडी के आने से पहले हमें मिल जाता तो मजा आ जाता। अरे आप लोगों से क्या फायदा?
अब हमें यह सोचना कि आगे करना क्या है। तुम चलो मेरे साथ। क्या? नहीं, ऐसा हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। उसे किसी भी कीमत पर रोकना पड़ेगा। तुम वहीं रुको, मैं रूपा पार्क में आकर तुम्हें मिलता हूं। इसीलिए मैं भागकर यहाँ चली आई। तुम तीनों मेरा प्लान चौपट करना चाहते थे। देखिए मेम साहब, कॉनराड साहब से मैं गुस्सा था जिसका आपने गलत फायदा उठाया। हाँ, उठाया। लेकिन अब तुम तीनों कुछ नहीं कहोगे, कुछ नहीं बोलोगे, वरना वाह अमिता जी, 3 करोड़ ने पागल कर दिया है? अपने मालिक का खून करते हुए शर्म नहीं आई? जिस थाली में खाते थे उसी में छेद कर दिया। मैं तो नौकर था सर। इनसे पूछिए, इन्होंने क्यों मारा कॉनराड को? ये तो पत्नी है उनकी। पत्नी? सुना क्या कहा इसने? पत्नी होते हुए भी बाकी लोगों के साथ मिलकर अपने पति के खून की प्लानिंग की तुमने। हाँ की। ऐसी जिंदगी जीने का क्या फायदा जहां पति दिन रात गालियां देता हो, ठीक से बात भी ना करता हो। मुझे पता चल गया था कि कॉनराड चुपके चुपके करोड़ों कमा रहा है और उसे छुपा के रख रहा था। मुझे वो पैसा किसी भी तरह चाहिए था, इसीलिए मैंने चाचा से बात की। इतने सालों का वफादार नौकर बड़े आसानी से तैयार हो गया, है ना? क्या करता? मेरी बेटी एक बार में काम करती है। वो ये काम छोड़कर शादी करना चाहती थी, लेकिन पैसे कहां थे हमारे पास। मैंने कॉनराड से उधार मांगा, 30,000 रुपए, सिर्फ 30,000, लेकिन उसने देने से मना कर दिया। 30 साल काम करने के बाद वो मुझे 30,000 रुपए नहीं दे सकता। तो खून करना जरूरी था? मुझे तो सिर्फ गुस्सा आया था, लेकिन दिमाग में आइडिया तो इन्होंने भरा। कमाल है। और तुम जानती थी कौशल को ना? जी हाँ, मैं जानती थी। वो उसी होटल में काम करता था जहां कॉनराड आता था। धीरे धीरे मैंने कौशल से दोस्ती कर ली। एक दिन उसके दारू में दवाई मिला दी, फिर वो बेहोश हो गया। और फिर होटल जाके साइनाइड लगा दिया, जिससे कॉनराड मर गया। जी वाह, क्या टीम बनाई है सर इन लोगों ने। क्या टीम है? मरने वाले की पत्नी ही टीम की कैप्टन है। अब देखते हैं जेल में क्या होता है तुम्हारी टीम का।